Next part, fourth part of today lecture, which is variation in atmospheric pressure. अब जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई लेवल की तरफ जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है. अगर सी लेवल पे ये 1,13,000 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर या पास्कल था, तो हर 30 किलोमीटर के बाद ये 7 मिलीमीटर मरकरी डिक्रीज़ होती जाती है. ठीक है, तो इट्स मीन अगर 30 किलोमीटर पे 7 मिलीमीटर डिक्रीज़ होगी तो वहाँ पे जो प्रेशर जो कम होगा वो 1000 तकरीबन 1000 पास्कल कम होगा. और एक लेवल ऐसा भी आता है माउंटेन पे पहुँच के जहाँ पे एयर मौजूद नहीं होती है और एटमॉस्फेरिक भी वहाँ पे प्रेशर भी ज़ीरो हो जाता है. इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से किसी भी माउंटेन की या किसी भी हाई लेवल की बिल्डिंग की या किसी चीज़ की हम लोग हाइट मेजर कर सकते हैं. ये नहीं होता कि एक इंसान ने मीटर ले लिया और दूसरा इंसान पहाड़ी के ऊपर चला गया और उसकी मदद से उसकी हाइट मेजर की. ये एक मुश्किल है और तकलीफ़देह चीज़ है. इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हेल्प लिया जाता है. जो उसकी बेस है, जहाँ से उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ से उसका हाइट हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, उसकी बेस पे वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है. और जिस लेवल तक और जहाँ तक उस माउंटेन की या उस थिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, उस हाइट पे जाकर भी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस ऊंची चीज़ की या उस माउंटेन की हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं. आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट है कि किस तरह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेदर्स में चेंजिंग में कैसे इसकी मदद से फाइंड आउट किया जाता है. ये रडार है वो किस पर डिपेंड करता है. ये रडार जिससे वेदर चेंजिंग के बारे में मालूम किया जाता है वो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करते हैं. अब जब सूर्य आप गर्मियों में देखते हैं, सूरज की जब बहुत ज़्यादा हीट हवा पे जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में मौजूद है उस पर पड़ती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, वो कम्पैक्ट में नहीं रहते हैं, वो फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर वहाँ पे कम होता है. वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो प्रेशर का लेवल कम हो जाता है. इसलिए गर्मियों में प्रेशर इसका प्रेशर का लेवल कम होता है. लेकिन अगर हम लोग जब कूल वेदर में देखें, ठंडे मौसम में देखें, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, ज़्यादा मूव नहीं करते, वो कम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे. जब वो कम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे, एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, जिसकी वजह से सर्दियों में प्रेशर ज़्यादा होता है और गर्मियों में प्रेशर का लेवल कम होता है. आप लोग देखते हैं कि अक्सर एकदम से तूफ़ान आ जाता है. वो तूफ़ान क्यों आता है? क्योंकि वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से ये प्रेशर लो, क्योंकि ये हमारे कॉमन सी बात है, ये आप लोगों ने छोटे लेवल में पढ़ा भी है कि जब भी जहाँ पे लेवल ज़्यादा होता है, ज़्यादा चीज़ से चीज़ हमेशा लो लेवल की तरफ आती है. इस तरह से जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो लो प्रेशर की तरफ आएगा. जब लो प्रेशर की तरफ आएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो एक विंड की फॉर्म या स्टॉर्म की फॉर्म में आएगा और वो विंड की फॉर्म ले लेगा. तो अक्सर औक़ात ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रेनफॉल की भी कॉज बनती है. ठीक है, सर्दी में चूँकि पूरे कंट्री का प्रेशर एक जैसा होता है, लेकिन जैसे आप मरी देख रहे हैं, मरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है. अगर लाहौर की एक एग्जांपल ले लें, लाहौर और मरी के निस्बत देखा जाए तो लाहौर का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है मरी की निस्बत, लेकिन लाहौर में भी ठंड होती है. दोनों जगह पे प्रेशर एक जैसा होने की वजह से तो ये प्रेशर एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करता और मरी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. टेक केयर.